गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ कुमार। हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में 11th क्लास में कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, क्या कर सकते हैं अपन बायोलॉजी पढ़ के, बायोलॉजी में क्या क्या आता है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th का बायो। जो 10th पास करके बच्चे आए 11th के लिए, उनके लिए स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले तो बायोलॉजी होता क्या है, क्या मतलब है बायोलॉजी का। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि बायोलॉजी एक साइंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अलग अलग साइंस है। ठीक है, बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी बोलते हैं। लाइफ साइंस जो अपना लाइफ है, जीवन है, जिंदगी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ये बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले आते हैं जो बायोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ये जो बायो वर्ड है ना, ये कहां से आया, बायोस से, बायोस। और ये लॉजी वर्ड है, ये कहां से आया, लोगस। ये ग्रीक वर्ड है। ये दोनों कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। बायोस से आया है बायो, और लोगस से आया है लॉजी। अब बायोस का मतलब होता क्या है, बायोस का मतलब होता है लिविंग। लिविंग लिविंग का मतलब जो जिंदा होते हैं, जिनमें लाइफ होता है, वो कहते हैं लिविंग। हिंदी में इसको बोलते हैं जिंदा या जीवित बोलते हैं, वो होता है लिविंग। और दूसरा क्या होता है, लोगस। लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी करना। लोगस का मतलब स्टडी करना, और बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो, लिविंग, लॉजी, स्टडी करना, मतलब लिविंग के बारे में स्टडी करना। अपने को लिविंग के बारे में स्टडी करना होगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जितने भी लिविंग, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जिनमें जान है, जिनमें जिंदगी है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो बोर्ड है ये लिविंग नहीं है। अपन बायोलॉजी में इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, अपन बायोलॉजी में इस चौक के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। बायोलॉजी का मतलब है कि जितने भी लिविंग एनिमल्स है या प्लांट्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, एल्गी हो, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी में बताया कि बायो वर्ड बायोस से है। बायोस, बायोस क्या है, ग्रीक वर्ड है, और लॉजी वर्ड लोगस से है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। और बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, मतलब लिविंग के बारे में स्टडी करना कराता है बायोलॉजी। इसलिए इसको बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो बायोलॉजी है ये दो भाग में डिवाइड होता है। बायोलॉजी जो है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। अब इस बायोलॉजी को अपन दो भाग में डिवाइड करें, तो एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। अब जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू और लॉजी, जू और लॉजी। लॉजी माने पता है, लॉजी क्या था, स्टडी करना, और जू मतलब होता है एनिमल्स। अपन भी जाते हैं ना जू घूमने, जू वहां पे क्या करने जाते हैं, जब भी अपन बात करते हैं कि जू घूमने चलते हैं, जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, घूमने चलते हैं, तो वहां पे क्या करने जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि वहां जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं या वहां बड़े बड़े पार्क है, नदी है, जू के अंदर तालाब है, झील है, वो देखने जाएंगे, ऐसा कभी सोचते। जब भी अपने सोचते कि जू देखने जा रहा है, मतलब दिमाग में एनिमल्स की बात आती है। तो जू मतलब होता है एनिमल्स।
और लॉजी आपको पता ही है स्टडी करना, मतलब जो अपने एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जानवर के बारे में पढ़ेंगे, वो जो आता है वो जूलॉजी के अंदर आता है। और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे वो आता है बॉटनी के अंदर। प्लांट बॉटनी को एक फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, फाइटो मतलब प्लांट्स, जहां भी वर्ड फाइटो आएगा उसका मतलब होगा प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पौधे के बारे में स्टडी करेंगे, और लॉजी मतलब स्टडी करना, ठीक है। बायोलॉजी दो है, जूलॉजी और बॉटनी। अपन जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, इंक्लूडेड ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल्स में जाता है, ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आता है। मैं आपको बता दूं, जब भी अपन बात करेंगे एनिमल्स की, इंक्लूडेड ह्यूमंस, बायोलॉजी के अंदर ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर ही आता है। तो जब मैं बात करता हूं जू मतलब एनिमल्स, तो इसी के अंदर अपन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, आदमी के बारे में पढ़ेंगे, इंसान के बारे में, इसी के अंदर पढ़ेंगे। अपने बॉडी से जितने भी, आपको पता है कि डॉक्टर, जो ह्यूमंस के डॉक्टर होते हैं, वो तो ह्यूमन पे स्टडी करते हैं, तो किसके अंदर आता है? जूलॉजी के बारे में, ठीक है। और प्लांट्स के बारे में, जितने भी प्लांट है वो आएगा बॉटनी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक या जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा शायद, या नहीं भी सुना है अब तो सुनना ही सुनना है, बहुत जगह नाम आता है एरिस्टोटल, बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। और यदि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इसका मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा। इन्हें स्टडी किया बायोलॉजी के बारे में, लाइफ साइंस के बारे में, और बहुत सारी बातें, इनकी बहुत सारी बुक लिखी हुई है। कुछ बुक का नाम आएगा जब अपन इससे आगे द लिविंग वर्ल्ड जब फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे बुक के नाम आएंगे। तो एरिस्टोटल को लगता है फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ये जो थियोफ्रास्टस है, ये स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के, एरिस्टोटल के ये स्टूडेंट थे। तो जो थियोफ्रास्टस थे उन्होंने बॉटनी पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया, यानी वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं बॉटनी, बॉटनी पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया, इसके उनको फादर कहा जाता है, थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो ये आप अपना नोट कर लो। अपन अब स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। और ये सब चीजें बार बार आती नहीं, ये अभी तो एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल ने और कौन कौन सी बुक लिखी, कौन से बुक में क्या लिखा, वो सारे आएंगे इसमें, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे 11th के बारे में। उससे पहले एक दो वर्ड है, आप लोग नोट कर लो यहीं पे। एक वर्ड होता है इन विट्रो, इन विट्रो, VITRO, इन विट्रो। इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। एक वर्ड होता है इन विवो, इसका मतलब क्या होता है?
inside the body। ये वर्ड जो है आपको पूरी बायोलॉजी में आता रहेगा, पूरी बायोलॉजी में ये वर्ड आता रहेगा। ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ये वर्ड, और इसका मीनिंग भी दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। इन विट्रो, जहां भी वर्ड विट्रो आए इसका मतलब समझना आउटसाइड द बॉडी की बात कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा मेटाबॉलिज्म, जैसे बात करें कि मेटाबॉलिज्म की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो सब समझना कि आउटसाइड द बॉडी, किसी लिविंग के बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहा है। ये जो बॉडी की बात कर रहे हैं ये बॉडी किसका है? लिविंग का। किसी लिविंग के बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहा है, बाहर बात कर रहा है। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, एंजाइम डाइजेशन करता है फूड का, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। वो बाहर भी तो होता है, वो लैब में भी कर सकते हैं अपन लैब में वही काम करते हैं। अपन लैब में भी प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। यदि अपन उसको लैब में यूज करते हैं तो वो आता है इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर है, बॉडी से बाहर। और जब यही सब कुछ जब बॉडी के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इन विवो, इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर, लिविंग एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, जहां भी हो, जितने भी लिविंग है उनके बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको बोलते हैं इन विवो। अब ये वर्ड जहां भी विट्रो या विवो आएगा उसका मतलब ये लिखा हुआ नहीं होगा, इसको आप बिल्कुल याद कर लो, माइंड में रखो। आप जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे ये दोनों वर्ड विट्रो और विवो आता है, और जहां भी विट्रो या विवो आएगा आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि विवो लिखा है, मतलब ये जो रिएक्शन है जो बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है किसी लिविंग के बॉडी के अंदर की बात कर रहा है। जहां विट्रो आएगा उसका मतलब है कि बॉडी के बाहर की बात कर रहा है, किसी लैब में जो या बॉडी से बाहर कुछ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो वर्ड आप नोट कर लो और अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लिया, ये पूरा नोट कर लो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड नाम से मालूम होता है, इसके मतलब से क्या पढ़ना है। लिविंग पता ही है, जिंदा या जीवित, जो सर्वाइव करते हैं। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया की बात करें या यूनिवर्स की बात करें, उसमें जितने भी लिविंग होते हैं ना उनके बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं, लिविंग कैसे मानते हैं उनको, अपन ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये नॉन लिविंग है। कि किसी से ही पूछो, किसी से पूछो, स्टूडेंट हो या ना हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उससे आप पूछ दो कि क्या ये बोर्ड जिंदा है या मरा हुआ है, वो बोल देगा मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। ये चौक नॉन लिविंग है, ये मैट नॉन लिविंग है। आपने कैसे डिसाइड किया, आपने इसको क्यों बोला नॉन लिविंग है, किस बेसिस पे बोला, इसी के बारे में स्टडी करें अपन। लिविंग के बारे में, लिविंग क्या होता है, किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सोचो कि आपने किस बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड कर लिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने कैसे बोला कि नॉन लिविंग है, क्या सोच के बोला, तो आप यही बताओगे, मुझे पता है कि ये सांस नहीं लेता है, ये फूड नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, ये चल नहीं सकता है, इसलिए नॉन लिविंग है।
अपने बारे में बोलेंगे कि हम खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, तो हम लिविंग है। आप ऐसे डिसाइड कर लो कि नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। ये तो कोई बताएगा, ये तो किसी भी इंसान से पूछ लो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, आप उनसे पूछ लो कि इसको आपने कैसे बोल दिया कि ये मरा हुआ है। वो बोल देगा कि खाना नहीं खाता है, ये पानी नहीं पीता है, ये सांस नहीं लेता है, ये बात तो वो भी बोल देगा। फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? ये सही बात है, ये सांस नहीं लेता है, खाना नहीं खाता, ये सही बात है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सही बात है, हम लोग के अंदर होता है। लेकिन अपन इसको टेक्निकल वर्ड में पढ़ेंगे, अपन साइंस के स्टूडेंट हैं और 11th में आ चुके हैं। छोटे काफी पढ़ते थे लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है, जो सांस ले सकता है, जो खा नहीं खा सकता है, फिर आप 11th में आ गए। अब थोड़ा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड की बात करें तो जैसे मैंने एक वर्ड बोलता हूं ग्रोथ, ग्रोथ इसको बोलते हैं हिंदी में वृद्धि, ग्रोथ होना। एक ह्यूमन की बात करते हैं या किसी एनिमल की बात करते हैं, उसमें क्या है कि ग्रोथ होता रहता है। आपका जब बर्थ हुआ था, आप बहुत छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, आपका वेट जो था वो 3 to 4 kg, शायद काफी छोटा था, लेकिन आज आपका शायद बहुत बड़ा हो गया। फिर कुछ दिनों बाद आपका शायद और बढ़ेगा, फिर जाके लिमिट हो जाता है। मतलब आप में ग्रोथ हो रहा है। इस बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है। क्या इसमें कभी ग्रोथ होगा इस बोर्ड में कि आज ये बोर्ड ऐसा है, 4 साल बाद ये बोर्ड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जितने भी लिविंग है उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ अपन डिसाइड कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रहा है, या उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रहा है। चाहे कुछ भी इंक्रीज हो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि आप जब पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ था, बहुत छोटे थे, आपका मास इंक्रीज किया, आपका वेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, आपका मास इंक्रीज हुआ, वेट इंक्रीज हुआ, मतलब आप पे ग्रोथ हो रहा है। तो एक तो ये ग्रोथ हो गया, एक होता है नंबर्स, वो एक तो मास इंक्रीज होता है, एक नंबर्स इंक्रीज होता है। नंबर्स इन द सेंस जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता जाता है किसी भी स्पीशीज का, किसी भी स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। आपने फैमिली की बात कर ले, एक जनरेशन पहले आपके फैमिली में कम लोग थे, आज ज्यादा है। हो सकता है आने वाले 4 से 5 ईयर्स बाद आपके फैमिली में और लोग हो जाए आ जाएंगे। तो क्या है, ये नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हुआ, नंबर बढ़ा। जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया यदि अपन किसी पैट्री डिश में, लैब में कभी देखा होगा माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को लैब के अंदर, यदि किसी बैक्टीरिया को अपन ग्रो कराते हैं, उस ग्रो का मतलब क्या है? क्या बैक्टीरिया का साइज बहुत बड़ा हो जाता है? नहीं, बैक्टीरिया का नंबर्स बढ़ जाता है। इसको अपन ग्रोथ बोलते हैं कि बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है। तो ग्रोथ को अपन डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। अब क्या ये ग्रोथ सिर्फ लिविंग के अंदर होता है? ये सोचने वाली बात है। ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग के अंदर होता है या नॉन लिविंग ग्रोथ होता है? तो आप सोचोगे
जो आपके आसपास है, ये बेंच, डेस्क, टेबल, बोर्ड, चौक, आप इनके बारे में सोचोगे, इनका कभी ग्रोथ तो हुआ ही नहीं। ये जितने जैसे वैसे ही रहेंगे, न इनका साइज बढ़ता है न इनका मास बढ़ता है। लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। अब नॉन लिविंग किसमें ग्रोथ होता है मैं बताता हूं। माउंटेन में, माउंटेन माउंटेन जो पहाड़ होता है उसमें ग्रोथ होता है। पहाड़ का साइज इंक्रीज करता है, पहाड़ का साइज इंक्रीज करता है, मतलब उसका मास इंक्रीज करता है। कुछ होते हैं लिविंग माउंटेन्स, जिन माउंटेन्स के ऊपर पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उस पे एनिमल्स रहते हैं, वो लिविंग माउंटेन्स कहते हैं। और जो माउंटेन्स जिस पर पेड़ पौधे जितने भी ट्री है, प्लांट है, वो खत्म हो गए, अब नहीं रहे, एनिमल्स नहीं रहता, वो नॉन लिविंग कहते हैं। खैर उसकी बात नहीं है, अपन बात करते हैं माउंटेन का ग्रोथ होता है। टाइम टू टाइम माउंटेन का साइज इंक्रीज होता है। अभी इतना है, कुछ दिनों मतलब माउंटेन का साइज कुछ दिनों मतलब ये नहीं 4 से 5 साल 10 साल नहीं, हजारों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। कुछ दिन बाद माउंटेन इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है। कैसे? मैंने बताया जो लिविंग माउंटेन होते हैं उनके ऊपर प्लांट्स, ट्री जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो मरते नहीं तो है, उनका डेथ होता है। जब वो उनका डेथ होगा तो यहीं पे रहेगा, उनका साइज बढ़ता है। लेकिन एक एनिमल्स के डेथ होने से ऐसा नहीं इसका साइज बढ़ गया। मैंने क्या बोला? हजारों साल लगते हैं इनका साइज इंक्रीज होने में। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आते हैं, डस्ट पार्टिकल जो धूल होते हैं, वो भी उड़ जाते हैं, वो भी इस पर जमा होते जाते हैं। और ये डस्ट कुछ सालों में नहीं, हजारों साल तक जमा होते होते जो प्लांट हैं वो सूखते हैं, वो जमा होते हैं, बहुत साल लगते हैं, धीरे धीरे इनका साइज बढ़ जाता है, इनकी हाइट बढ़ जाती है, इनका ग्रोथ होता है। क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? मैंने पहले बताया था कि जिनमें ग्रोथ होता है वो लिविंग होता है, या लिविंग के अंदर ग्रोथ होता है। लेकिन ये नॉन लिविंग है, फिर भी इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं सैंड माउंट्स का। सैंड माउंट्स जो बालू का जो ढेर होता है, टीला होता है, आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा फिल्मों में या कहीं भी, जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट, उस डेजर्ट में क्या होता है, कहीं कहीं पूरा जैसे सिर्फ सैंड ही सैंड होते हैं डेजर्ट में, कहीं कहीं क्या होता है वहां पे बालू का ढेर जमा होता है, बहुत बड़ा ढेर जमा होता है। जैसे मान लो कोई प्लांट आ गया, कोई डेजर्ट प्लांट एक जमा हो गया, या कोई एनिमल मान लो उनका डेथ हो गया, वो वहीं पे रह गया, या कोई ऑब्जेक्ट आ गया उसमें। अब जब रफ से हवा चलती है तो क्या होता है, सैंड उड़ के आते हैं और कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे जमा हो जाता है, या कोई प्लांट है उसके सारे वहीं पे जमा हो जाते हैं। ये धीरे धीरे उड़ते उड़ते आते हैं और वहां पे एक माउस बनाते हैं, या ढेर या किला बोलते हैं, वो बनाते हैं। उनका तो ग्रोथ हो रहा है, किसी ने किया नहीं उसको, नेचुरली ग्रोथ हो रहा है। अपन यदि मिट्टी को ऐसे ले जाकर ऐसे जमा कर दे बोले ग्रोथ हो रहा है, नहीं, उनका नेचुरली ग्रोथ हो रहा है। इस माउंटेन का नेचुरली ग्रोथ हो रहा है।
टाइम जितना भी लगे ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, तो क्या इसको लिविंग बोलेंगे? ये नॉन लिविंग है। मतलब कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होता है, उनका या तो मास बढ़ता है या उनका साइज बढ़ता है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का? नहीं कह सकते। ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, कि जिसमें ग्रोथ होगा वो लिविंग ही होगा, या जो लिविंग होगा उसमें ग्रोथ होगा, अपन नहीं कह सकते। नॉन लिविंग में ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग का नहीं है। अपन ये ऐसा कभी नहीं कह सकते कि लिविंग के अंदर ही ग्रोथ होता है। मैंने बताया नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। अब लिविंग का जो डिफिनेशन है, लिविंग का डिफिनेशन है, लिविंग को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ के बेसिस पे, इसको डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, इसको डिफाइन कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे, इसको डिफाइन कर सकते हैं कॉन्शियसनेस के बेसिस पे। कॉन्शियसनेस क्या होता है? जो अपन ब्रेन से सेंस एंड रेस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, कि कोई चीज सेंस करते हैं और उसका फिर रेस्पॉन्स करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इन सब बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि लिविंग में क्या होता है। ये सब भी होते हैं, ये सब नॉन लिविंग में भी होते हैं, कि ये सब क्राइटेरिया या ये सब कैरेक्टर सिर्फ लिविंग के अंदर होते हैं। और किस कैरेक्टर को अपन बेसिस या आधार बेस बना सकते हैं लिविंग के,